हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो 4 टाइप्स की इम्पॉसिबिलिटी है ना, हम उसके बारे में कुछ डिस्कशंस करेंगे। तो 4 प्रकार की कौन कौन सी इम्पॉसिबिलिटी है, चलिए जानते हैं। तो पहले तो इम्पॉसिबिलिटी कहाँ है। सेक्शन 56 में बताता है कि इम्पॉसिबिलिटी कहाँ है, कितने तरह की होती है। वैसे तो बहुत सारे सेक्शन उसके एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे, पर हम फिलहाल 4 टाइप्स की इम्पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात करते हैं, तो इम्पॉसिबिलिटी मतलब होता क्या है। इम्पॉसिबल मतलब क्या, जो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, दैट इज इम्पॉसिबिलिटी, है ना। जो चीज़ पॉसिबल, जो एक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, जो घटना पॉसिबल ही नहीं है, वो हो, जो चीज़ हो ही नहीं सकती, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट अगर बना भी लिया है तो वो वॉइड हो जाएगा। हम ये समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इम्पॉसिबिलिटी के बारे में। तो इम्पॉसिबिलिटी ना टोटल 4 तरह की होती है। 4 टाइप्स की इम्पॉसिबिलिटी होती है। वो कौन कौन सी होती है 4 टाइप्स की इम्पॉसिबिलिटी। एक होती है फिजिकल, एक होती है प्रैक्टिकल, एक होती है लीगल, एंड द 4th वन इज कमर्शियल, जिसका कि इम्पॉसिबिलिटी अगर हो भी जाए तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कमर्शियल मतलब बिजनेस पर्पस हम बोल सकते हैं। तो ये फिजिकल, प्रैक्टिकल, लीगल एंड कमर्शियल 4 तरह की इम्पॉसिबिलिटी होती है। तो अब हम बात करते हैं कि सपोज कि अगर हम चारों की एक एक करके बात करते हैं, तो पहले हम लीगल की बात करते हैं। लीगल का हम चारों को एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। तो अगर हम लीगल की बात करते हैं, तो सपोज कि अगर 2 पार्टीज ने, ठीक है, कोई तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया है। कॉन्ट्रैक्ट जैसे किस तरह का, जैसे कि सपोज बारात घर बुक करने का कॉन्ट्रैक्ट किया। 2 पार्टीज ने बारात घर बुक करने का कॉन्ट्रैक्ट किया। एक करवाएगा बारात घर, जैसे कि वेन्यू हम जब डिसाइड करते हैं, ठीक है, डेस्टिनेशन वेडिंग जिसको हम बोलते हैं ना। तो डेस्टिनेशन वेडिंग वाले क्या करते हैं, वो लोग बारात घर बुक करते हैं और जो भी अरेंजमेंट्स होते हैं वेडिंग से रिलेटेड, खाना पीना, देखना रहना, सब कुछ, है ना, तो वो लोग वही लोग करते हैं। इसमें जनरली क्या होता है कि जो पहले के ज़माने में जो फैमिलीज करती थी, तो उनको थोड़ा आराम हो जाता है कि भाई होटल वाले ही, जो वेन्यू वाले होते हैं, वही लोग सब कर लेते हैं काम, अपना देख लेते हैं सब कुछ, ठीक है, हर चीज़ मैनेज कर लेते हैं। फोटोग्राफी से लेकर खाना पीना, आपका रहना देखना, सब कुछ कर लेते हैं वो लोग। तो फिर उस चीज़ का वो लोग पैसा लेते हैं। तो क्या होता है ना, जब बारात घर बुक कराया जाता है, तो बुक कराने के लिए हम बहुत, अगर सपोज किसी की शादी है 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर की शादी, हम ऐसा तो है नहीं कि भाई 31 दिसंबर को या 30 दिसंबर को बुक करा रहे हैं शादी, मतलब ये डेस्टिनेशन मतलब वेन्यू, है ना। अगर 31 दिसंबर को शादी है तो हम उसको बुकिंग कब करवाएंगे। आप मान के चलो कि 4 महीने पहले या 2 महीने पहले। तो आप मान के चलो कि हमने बुक करा लिया सपोज 31 नवंबर या 28 अक्टूबर या नवंबर, ठीक है, 1 महीने पहले, 2 महीने, 3 महीने पहले हम बुक करा लेते हैं। क्योंकि भाई ज़रूरी नहीं, जैसे कि रिजर्वेशन भी अगर होता है, सपोज हमने ट्रेन का रिजर्वेशन कराया, तो ट्रेन का रिजर्वेशन हम ऐसा तो नहीं, हाँ कभी कभी मिल जाता है, पर अगर हम फेस्टिवल्स के टाइम पर बुक कराते हैं, रक्षाबंधन में बुक कराया, अगर दिवाली में कराया, होली में कराया, तो फिर हमको टिकट नहीं मिलती है ना। अब जैसे सपोज फॉर एन एग्जाम्पल कोई फेस्टिवल पड़ रहा है 28 अगस्त को। अब हमको अपने हॉस्टल से या अपने जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमको उधर से जाना है छुट्टी लेकर अपने घर, ठीक है, ऑफिस से अब घर जाना है। तो अब हम 28 अगस्त के लिए, हम 28 अगस्त को कोई फेस्टिवल पड़ रहा है, ठीक है, तो अब हम उसका रिजर्वेशन कब से करवाना शुरू करेंगे। आप मान के चलो 1 महीना पहले, 1.5 महीने पहले। तो आप मान के चलो कि हमने रिजर्वेशन कब करवा लिया, जैसे कि हमने करवा लिया रिजर्वेशन मान के चलो 21 सितंबर, हमने 21 सितंबर को बुक करा लिया ट्रेन रिजर्वेशन, कि भाई वेटिंग में ना रहे, एकदम हो जाए, कंफर्म हो जाए, वेटिंग में ना रहे, हम आराम से बैठ के चले जाए, है ना। ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है, मेन मोटिव होता है। हमने 21 सितंबर को इसलिए हमने जल्दी बुक करा लिया, पहले से पहले जितना जल्दी हो सके हमने उतना बुक करा दिया। अब होता क्या है, अगर हमने बुक कराया है 21 सितंबर को और 26 अगस्त
सपोज 26 अगस्त को सरकार ने बोल दिया कि जितनी भी रेलवे जो ट्रेन चलेगी, रेलवे जो भी ट्रेन चलेगी वो सब तत्काल रूप से कैंसिल। ठीक है, हमने अगर 21 सितंबर को अपना रिजर्वेशन कराया है, ठीक है, कि 28 अगस्त को जाना है, तो 28 अगस्त से पहले ही 26 अगस्त को बोल दिया गया सरकार के द्वारा, ठीक है, कि तत्काल रूप से जो भी ट्रेन है सब रद्द की जाती है, ट्रेन नहीं चलेगी कोई भी काम की वजह से, कोई भी रीजंस की वजह से। तो 26 अगस्त को अब क्या होगा? अब भाई जिसने 28 अगस्त को अपना मतलब 28 अगस्त को जाने के लिए अपना रिजर्वेशन कराया, तो वो आदमी क्या करेगा? अब क्या वो रेलवे वालों से जाके लड़ेगा कि नहीं मैंने तो कराया था, मैंने तो पैसा दिया था, मुझे तो चाहिए, मेरे को तो जाना है, मेरे घर पे फेस्टिवल है, तो क्या वो लड़ेगा? नहीं। अब वो कहीं किसी और तरीके से जाएगा, जाने की कोशिश करेगा। जैसे कि सपोज आप बोलो बस से चला जाएगा, फ्लाइट से चला जाएगा, जहाँ से पॉसिबल है वहां से जाएगा, ठीक है, गाड़ी से जाएगा, जहां से भी, बाई रोड चला जाएगा, जो भी। अब वो रेलवे से नहीं, मतलब ट्रेन से नहीं जा सकते जो उसने बुक करा दिया, ठीक है, क्योंकि सरकार के द्वारा ये मना कर दिया गया। तो अब जब पॉसिबल ही नहीं है जाना, तो फिर अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। इसमें ना रेलवे की गलती थी, ना इसमें उस आदमी की गलती थी जिसने 28 अगस्त के लिए रिजर्वेशन कराया, ठीक है। सरकार ने इसमें बीच डेट में, मतलब 26 अगस्त को सरकार ने बोल दिया कि ट्रेन रद्द हो गई है, जो भी ट्रेन चलेगी वो रद्द हो गई, ट्रेन 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, ठीक है। तो अब वो आदमी क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता वो आदमी। दिस इज इम्पॉसिबल एक्ट नाउ, है ना, दिस बिकम एन इम्पॉसिबल एक्ट। अब जाना ट्रेन से तो इम्पॉसिबल है। तो 26 अगस्त को जिस दिन सरकार ने डिक्लेयर किया कि नहीं चलेगी, उस दिन को लीगली ये इम्पॉसिबल बन गया कि अब वो ट्रेन से नहीं जा सकता, वो किसी और चीज से अब चला जाए। तो अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा? वॉइड, ठीक है। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। कुछ बोल तो सकते नहीं है। तो वो वॉइड कब होगा? 26 अगस्त को होगा कि 28 को होगा कि 21 को होगा? ऑब्वियसली 26 अगस्त को, ठीक है, क्योंकि तब तक तो कॉन्ट्रैक्ट चला आ रहा था ना। 21 सितंबर को अगर करवाया था बुक 28 अगस्त के लिए, तो 21 सितंबर से 26 अगस्त तक चला आ रहा था, 25 अगस्त तक चला आ रहा था वो कॉन्ट्रैक्ट। अब अचानक से सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं चलेगी रेलवे, तो 26 अगस्त को उसने खत्म कर दिया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब अब क्या हो गया? वॉइड हो गया, बिकम्स वॉइड, ठीक है। ये होता है लीगली। कॉन्ट्रैक्ट जब वॉइड हो जाता है तब की बात करते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही आपने लीगल के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एंड फिजिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल एंड फिजिकल इम्पॉसिबल। प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल, अब जैसे कि मैं जो बारात घर का जो एग्जांपल दे रही थी कि बारात घर आपने सपोज बुक किया, आपके घर पे शादी है किसी की 31 दिसंबर को शादी है किसी की, तो हम जनरली अगर बारात घर बुक करना होता है तो हम 2 महीने पहले से बुक कर लेते हैं, 3 महीने पहले से बुक कर लेते हैं कि भाई उस जगह पे, उस डेस्टिनेशन पे और कोई ना आए, है ना। तो 31 दिसंबर। अब 31 दिसंबर से पहले, मतलब कहने का कि सपोज आपने 31 दिसंबर के लिए बुक किया, आपने बुक कब किया ट्रेन, बारात घर आपने बुक कर लिया 31 सितंबर को आपने बुक कर दिया ट्रेन। 31 सितंबर को आपने बुक कर दिया वो डेस्टिनेशन, ठीक है, वो वेन्यू डिसाइड कर लिया कि हाँ इधर इधर करना है, और आपने बात भी कर ली वो वेन्यू वाले से। अब क्या हुआ बीच में? क्या हुआ इसी 31 सितंबर के बाद क्या हुआ, मतलब 31 दिसंबर के पहले और 31 सितंबर के बाद अब क्या हुआ? आपके कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद अब क्या हुआ कि जो उसने टेंट वेंट बनाया था, है ना, जो भी वो टेंट बनाया था, जो भी चीज बनाया था बारात में जो लगता है, जो चीज उसने अरेंजमेंट किया था, पिछले दिन हो गया बारिश बहुत ज्यादा आ गई, बाढ़ हो गया बहुत ज्यादा, तो फिर अब वो जो बनाया था उसने, तो वो पूरा हो गया खत्म। मतलब जो टेंट उसने बनाया था वो टेंट गिर गया नीचे, बारिश की वजह से बाढ़ आ गई, सब कुछ हो गया। अब वो इम्पॉसिबल है वो एक्ट करना, तो दिस इज नॉट फिजिकली इम्पॉसिबल। अब वो कैसे करेगा भाई? बारिश हो गई, ना इसमें वो वेन्यू वाले की गलती थी और ना इसमें वो आदमी की गलती थी, तो नाउ इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। अब अगर हम प्रैक्टिकली, वैसे प्रैक्टिकली और फिजिकली कहीं ना कहीं एक ही हम बोलेंगे, पर हम उसको दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर सपोज शादी से पहले ही
लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक भाग गया शादी से पहले, उसको कहीं और शादी करनी थी, उधर शादी ही नहीं करनी थी, उसके माँ बाप उसकी जबरदस्ती शादी करा रहे थे, ठीक है, तो अगर वो लड़का या लड़की, ठीक है, अब वो भाग गया उधर से, शादी में आया ही नहीं, तो अब क्या शादी होना, जो लोग आए, जो पूरा तैयारी हुई, वेन्यू डिसाइड हो गया, ऑलरेडी बुक हो गया था, सब सामान सब कुछ हर चीज बुक हो गया था, अरेंज्ड हो गया था, तो अब क्या ये सब चीज का मतलब रहेगा? जब शादी करने वाले ही लोग गायब है, मतलब या दुल्हा या दुल्हन दोनों में से कोई एक गायब है या दोनों ही गायब है, ठीक है, तो क्या इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि शादी अब होगी? तो शादी खत्म, अब नहीं होगी शादी, तो उसमें क्या हुआ? अब क्या हुआ? ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बन गया। तो ये हमारा हो गया। अब क्या होगा? प्रैक्टिकली, फिजिकली, लीगली, इन तीनों में ना क्या होता है? प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी, प्रैक्टिकल, फिजिकल एंड लीगल, ये तीनों इम्पॉसिबिलिटी में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो वॉइड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। और ये वॉइड होता कब है? डेट अगर पूछी जाएगी तो हम कब की डेट बताएंगे? जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ, ना कि जिस दिन हमने बुक किया ट्रेन को या डेस्टिनेशन को, है ना, वेन्यू को, जिस दिन हमने बुक किया उस दिन नहीं, उस दिन से तो कॉन्ट्रैक्ट चला आ रहा था, हमने एडवांस पैसा दे दिया डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, है ना, जो भी जितना पैसा था हमने कुछ एडवांस में कुछ पैसे भी दे दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट चला आ रहा था। अब जब दुल्हा दुल्हन में से कोई एक भाग गया, जिस दिन भागे है बोले तो जिस दिन शादी थी, क्योंकि दुल्हा दुल्हन शादी के दिन भागेंगे, तो जिस दिन शादी थी उस दिन से कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड। अब कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल ही नहीं है उसको निभाना, ठीक है। वैसे ही रेलवे का अगर हम बात करें, जिस दिन रेलवे का जो सरकार थी, जिस दिन ये बोला सरकार ने कि रेलवे मतलब जो ट्रेन्स है वो तत्काल रूप से रद्द की जाती है, तो जिस दिन सरकार ने बोला कि ट्रेन तत्काल रूप से रद्द की जाती है, उस दिन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। तो ये हमारा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, ठीक है। इसका यही इफेक्ट होगा, इन तीनों इम्पॉसिबिलिटी का इफेक्ट होगा कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। अब अगर हम बात करते हैं कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी की, तो नाउ व्हाट इज कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी? कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी होता है कि सपोज कि आज आपने कोई सोना बुक किया खरीदने के लिए, ठीक है, तो आज वो सपोज सोने का, जैसे कि अगर हम बात करें तो सोने का जो अमाउंट है वो होगा 34,000, ठीक है, सपोज मान के चलते हैं 34,000 रुपीज आज के डेट के हिसाब से इस सोने का जो भाव है वो है 34,000 रुपीज, ठीक है। अब जो शॉपकीपर है, आप सपोज एज अ कस्टमर आप गए शॉपकीपर के पास कि मुझे सोना दिखा दो, आपने उस दिन बुक कर लिया, आपने 34,000 के हिसाब से आधा अमाउंट पे कर दिया। सपोज आप मान के चलो कि आपने पे कर दिया 20,000, आपने रुपीज पे कर दिया, पेड, टोटल था वो 34,000 का, आपने पे कर दिया 20,000। आपने बोला कि जब आप पूरा बना कर दे दोगे तब मैं आपको पूरा दे दूंगा, ठीक है, बाकी का जो 14,000 रुपये जो मैंने नहीं दिया है वो मैं दे दूंगा। एडवांस में आपने 20,000 रुपये दे दिया उसको, ठीक है, सोने वाले को, सुनार को। अब क्या हुआ? अगले दिन, अब सोने का भाव तो हर दिन भाई आगे पीछे होता ही रहता है, आप सबको पता है ना, कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। अब ये चीज दुकानदार नहीं बताएगा, क्योंकि दुकानदार क्यों अपना लॉस करेगा कि कल आप आइए कल थोड़ा नीचे जाएगा भाव, या परसों आइए परसों ऊपर जाएगा नीचे आएगा, वो क्यों बताएगा, ठीक है, वो अपना लॉस क्यों करे? तो दुकानदार ने बताया। अगर आपने जिस दिन बुक किया, सपोज आपने बुक किया 24 अगस्त को आपने बुक किया, और उस दिन सोने का जो भाव था वो था 34,000, ठीक है। अब अगर आप सपोज 27 अगस्त को आ रहे हो, 20,000 दे दिया आपने 24 अगस्त को, ठीक है, अगर आप सपोज 30 को आ रहे हो, 30 अगस्त को अगर उस सोने का भाव सपोज 50,000 भी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट कोई वॉइड नहीं होगा, कोई भी तरह का इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। लॉ बोलता है वो जो व्यापारी है, व्यापारी लॉस झेलने के लिए हमेशा रेडी रहे, ठीक है। वो बढ़ भी सकता है उसका अमाउंट या घट भी सकता है। घट मतलब अगर सपोज 34 से कम 20,000 का रहा,
सपोज 30 अगस्त को आप गए लेने के लिए, तो उस दिन था 20,000, आपने ऑलरेडी आपने बोला कि नहीं आज 20,000 है, अब मैंने 20,000 तो ऑलरेडी दे दिया है, अब आप हो गया, अब आप मुझे सोना दे दो, मैंने खरीद लिया। नहीं, आपने जिस दिन सोना लिया, आपने जिस दिन एडवांस पेमेंट किया, उस दिन जो सोने का भाव था, आप अगली बार लेने के लिए आओगे, आपको वही पैसा देना होगा, फिर चाहे वो सोने का भाव बढ़े या घटे, ठीक है, वो आपकी किस्मत या दुकानदार की किस्मत, ठीक है। लेकिन आपने जिस दिन सोना बुक किया है, उस दिन जो रुपीस का सोना मिलेगा, जितने रुपीस का सोना मिलेगा, आपको उतने रुपीस का ही खरीदना पड़ेगा। यू हैव नो ऑप्शन, ठीक है। अब वो ज्यादा का हो कि कम का हो। तो कमर्शियल पर्पस मतलब बिजनेस पर्पस में ये बोलता है कि जैसे कि तीनों जो इम्पॉसिबिलिटी है उसमें कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। पर कमर्शियल में ना नो इफेक्ट, कमर्शियल पर्पस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नो इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपने जिस दिन जो चीज खरीदा है, अगले दिन अगर वही चीज ज्यादा में मिल रहा है तो भी आपको वही चीज मिलेगा, उतने में ही मिलेगा। और अगर वही चीज आपको कम में भी मिल रहा है तो भी आपको उतने में ही वही पैसा देना होगा जो आप पिछले दिन आप बुक करके गए थे, जितना रुपीज आप बुक करके गए थे कि हाँ मैं इतना दूंगा, ठीक है, फिक्स करके गए थे कि हाँ मैं इतना दूंगा। तो ये होता है कि कमर्शियल पर्पस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पर प्रैक्टिकल, फिजिकल और लीगल इम्पॉसिबिलिटी में क्या इफेक्ट होता है कि कॉन्ट्रैक्ट उसमें वॉइड हो जाता है अगर इम्पॉसिबिलिटी हो गई, किसी भी प्रकार की, तीनों में से किसी भी प्रकार की अगर इम्पॉसिबिलिटी हुई तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। पर अगर कमर्शियल पर्पस के वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट अगर इधर उधर हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, जितना था आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। So that is all about the 4 types of impossibility under Indian Contract Act 1872। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।